एजुकेशन में बहुत चेंजेस आए हैं। इस टाइम जो लर्निंग चल रही है वो एक्टिविटी बेस्ड एंड एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग चल रही है। यहाँ पर बच्चा करके सीखता है। पहले वो एक्टिविटी करता है, उसके बाद वो एक्सपीरियंस लेकर उस स्किल को लर्न करता है। तो स्किल बेस्ड लर्निंग हो गई है। उस एंशियंट टाइम में रोड लर्निंग होती थी, मेमोराइज किया कराया जाता था, बच्चे को बार बार मेमोराइज किया जाता था। अब एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चे लर्न करते हैं, एक्टिविटी करके बच्चे लर्न करते हैं। तो टीचर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। टीचर ही उस एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कराते हैं और स्टूडेंट्स को लर्न कराते हैं। तो टीचर्स के ऊपर थोड़ा बर्डन बढ़ जाता है कि वो किस तरह की एक्टिविटी कराए जिससे बच्चे अच्छे से लर्निंग इन्हांस हो पाए उनकी। तो इसमें कैनवा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कैनवा में थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स हैं जिससे टीचर अपने लेसन प्लान को अपने अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्विकली। और उस ऑब्जेक्टिव बेस्ड आप लेसन प्लान बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बेस्ड आप एक्टिविटी करा सकते हैं, लाइक आप पैम्पलेट्स बना सकते हैं, आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, आप वर्कशीट बना सकते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कैनवा का यूज़ करना, बहुत बेनिफिशियल है टीचर्स के लिए। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक टीचर लेसन प्लान बनाकर अपनी टीचिंग को एनहेंस कर सकता है और इफ़ेक्टिवली लर्निंग करा सकता है क्लास को उनको। फ्रेंड्स, आई एम महिमा शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल मीडिया मास्टर क्लासेस। आज हम लर्न करेंगे हाउ टू मेक लेसन प्लान विद द हेल्प ऑफ कैनवा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट अपडेटेड फीचर्स ऑफ कैनवा। तो इसमें एक फीचर था मैजिक राइट टेक्स्ट। तो मैजिक राइट टेक्स्ट कितना मैजिक करता है ये अभी हम इस वीडियो में जानेंगे कि कितना मैजिक करके हमारी किस तरह से टेक्स्ट को जनरेट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कैनवा लॉगिन करेंगे। कैनवा लॉगिन करने के बाद आपको पेज सेट करना पड़ेगा। पेज सेट करने के लिए आप सर्च बार में टाइप करेंगे डॉक्स। तो डॉक्स आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स जो होंगे। मुझे यहाँ पर क्रिएट अ ब्लैंक चूज़ करना है क्योंकि हम एक डॉक टाइप कर रहे हैं, उसमें हम डॉक्यूमेंट्स मतलब डॉक्स मतलब डॉक्यूमेंट टाइप जिसमें बहुत टेक्स्ट होगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, एक डॉक्स खुल जाता है। अब ये आप साइड में देखेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे हैं साइड बार में। तो मैजिक राइट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और लिखेंगे ये लेसन प्लान रिव्यूइंग प्रोनाउंस विथ रिग्रुपिंग फॉर थर्ड ग्रेड। मतलब थर्ड ग्रेड के लिए हमें एक लेसन प्लान लिखना है। तो आप जैसे ही जनरेट पर क्लिक करेंगे पूरा का पूरा आप लेसन प्लान आपको मिल जाएगा। डिफरेंट एक्टिविटीज़ उसमें इन्वॉल्व होंगी। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी करके पेज पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, अब इसको फॉर्मेट के एक प्रॉपर फॉर्मेट में देने के लिए थोड़ा एडिट करेंगे। और एडिट के लिए ऑप्शंस ऊपर होते हैं, जैसे आप साइज़ को कम या बढ़ा सकते हैं। हेडिंग्स के लिए आप बोल्ड कर सकते हैं टेक्स्ट को, इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं हेडिंग्स को, बुलेट फॉर्म में आप पॉइंट्स को शो कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस ऊपर दिए गए हैं। इनको अप्लाई करके आप एक प्रॉपर फॉर्मेट बना सकते हैं A4 साइज़ की शीट पर। तो मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ों को कॉपी पेस्ट करके पहले इसको एक शेप में मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट में कर लेती हूँ कन्वर्ट। बोल्ड कर देती हूँ, अंडरलाइन को रिमूव कर देती हूँ, साइज को इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। इस तरह से मैं पूरा का पूरा लेसन प्लान को एडिट कर देंगे।
लेसन प्लान, रिव्यूइंग टॉपिक हमारा रहेगा रिव्यूइंग प्रोनाउंस विथ रीग्रुपिंग फॉर थर्ड ग्रेड। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो स्टूडेंट्स विल भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि प्रोनाउन क्या है सेंटेंस में करेक्टली, और एडिशनली दे विल रीग्रुप स्टूडेंट इनटू स्मॉल ग्रुप्स टू एनहांस कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर लर्निंग। और ये जो एडिशनली इसके साथ जो रीग्रुप करेंगे स्टूडेंट्स को स्मॉल ग्रुप्स में, ताकि उनकी कोऑपरेटिव और पीयर लर्निंग एनहांस होगी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। और जो मटेरियल अगर आप चाहते हैं इसमें और कोई ऑब्जेक्टिव ऐड करना तो आप ऐड कर सकते हैं कि आपकी टीचिंग मेथड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और वो स्टूडेंट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है। मटेरियल आप अपने अकॉर्डिंगली, अगर आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं तो आप एज अ क्राफ्ट एक्टिविटीज़ कराकर भी आप कर सकते हैं टीचिंग। तो इसके लिए मटेरियल वाइट बोर्ड एंड मार्कर, प्रोनाउन फ्लैश कार्ड, सेंटेंस स्ट्रिप्स, चार्ट पेपर, मार्कर, सीजर्स एंड ग्लू, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़, हैंड्स आउट, वर्कशीट ऑन प्रोनाउंस। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको ग्रीटिंग देना होगा, वार्म अप करना पड़ेगा कि प्रोनाउन क्या है, मतलब क्यों इम्पॉर्टेंट है उसका लैंग्वेज में होना प्रोनाउंस का। तो उनसे पूछ सकते हैं कि आपने कोई प्रोनाउंस के नेम सुने हैं, और आप कुछ बोर्ड पर लिख सकते हैं कुछ सेंटेंसेस। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस ऑन द बोर्ड एंड अंडरलाइन द प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, शी इज़ माय फ्रेंड्स एंड दे आर प्लेइंग आउटसाइड। तो आप स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं कि इसमें प्रोनाउन क्या है, अंडरलाइन करिए। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली आएंगे, कुछ ना कुछ अंडरलाइन करेंगे और अपने समझ के अकॉर्डिंग। तो आप वहाँ पर उनको करेक्ट कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि क्या है प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव का ओवरव्यू है एक्सप्लेन द लेसन ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग प्रोनाउन एंड प्रैक्टिसिंग टीम वर्क थ्रू रीग्रुपिंग। मतलब इस लेसन प्लान का यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्रोनाउन को समझाना और प्रैक्टिस कराना, रीग्रुप क्रिएट कराकर एज अ टीम, जिससे क्या होगा कि वो टीम वर्क भी करना सीखेंगे स्टूडेंट्स। तो अब इसका डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हैं 15 मिनट का आप एज अ टीचर क्लास में एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रोनाउंस को। आप डिफरेंट टाइप्स बता सकते हैं, और ही, शी, इट, दे, वी एक्सेट्रा आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बता सकते हैं। डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोनाउन एज अ वर्ड है दैट टेक प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के प्लेस पर आता है। और फिर इंटरएक्टिव बोर्ड एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। राइट सम सेंटेंसेस ऑन द बोर्ड एंड आस्क स्टूडेंट टू कम अप एंड सर्कल द प्रोनाउन, एनकरेज एंड डिस्कस ऑन व्हाई अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन ईच सेंटेंस। तो ये भी एक बहुत अच्छा है, इस स्टूडेंट्स का इंगेजमेंट बढ़ेगा, इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा और क्लास एक्टिव भी रहेगी। गाइडेड प्रैक्टिस होनी चाहिए 20 मिनट्स की। इसमें प्रोनाउन फ्लैश कार्ड्स गेम्स के थ्रू आप प्रोनाउन फ्लैश कार्ड्स आप बना सकते हैं और क्लास को स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं रीग्रुपिंग टेक्निक्स के लिए। बाय काउंटिंग ऑफ बाय बर्थ के थ्रू भी आप बर्थ वाइज भी क्लास को रीग्रुप कर सकते हैं। और ईच ग्रुप सेट्स ऑफ प्रोनाउन फ्लैश कार्ड्स, हर ग्रुप्स को आप प्रोनाउन फ्लैश कार्ड्स सेट कर सकते हैं सेंटेंस स्ट्रिप्स के साथ। स्टूडेंट्स विल मैच प्रोनाउन विद द नाउन्स दे रिप्लेस, और उनको नाउन को रिप्लेस करने के लिए आप उनको फ्लैश स्ट्रिप्स दे सकते हैं कि कहाँ पर ही आएगा, कहाँ पर शी आएगा। तो वो ग्रुप में कोलैबोरेटिव लर्निंग हो सकती है, बहुत अच्छे से होगी। सेंटेंस क्रिएशन में क्या होगा कि आप स्टूडेंट्स को प्रोनाउंस फ्लैश कार्ड्स दीजिए और उनसे कहिए कि वो मतलब सेंटेंस क्रिएट करें उन फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करके। उन फ्लैश कार्ड्स पे जो भी लिखा होगा, जो भी प्रोनाउन लिखा होगा, उस प्रोनाउन का यूज़ करके आप सेंटेंस क्रिएट करेंगे और स्टूडेंट्स इस क्लास में बच्चों के सामने डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वो इजीली मतलब कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और उनके अंदर एज अ क्लास कंडक्ट करने वाली, क्लास को पीपल को फेस करने वाली, अपनी क्लास को फेस करेगा हर स्टूडेंट। तो मतलब उनके अंदर एक मतलब
लोगों को फेस करने वाली स्किल डेवलप होगी। तो ये सेंटेंस क्रिएशन बहुत अच्छा है कि स्टूडेंट सेंटेंस क्रिएट करना भी सीखेगा, और अगर वो स्टूडेंट अपनी क्लास के साथ उनको बताएगा, डिस्कस करेगा, तो भी बहुत अच्छा है। मतलब क्लास के लिए भी, जो सामने स्टूडेंट्स बैठा होगा वो भी समझेगा और वो समझाएगा, तो एक और स्किल उसकी इन्हेंस होगी। रीग्रुप एंड कोलैबोरेट एक्टिविटीज़, 15 मिनट की आप रीग्रुपिंग एंड कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। इसमें रीग्रुप स्टूडेंट्स इनटू न्यू टीम्स बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। आप डिफरेंट क्राइटेरिया देकर आप स्टूडेंट्स को नई टीम्स के थ्रू नई टीम्स में डिवाइड कर सकते हैं। फेवरेट कलर, मतलब फेवरेट कलर, टाइप्स ऑफ बैट्स, तो इस फॉर्म में भी आप रीग्रुप कर सकते हैं। एनकरेज स्टूडेंट टू मीट देयर न्यू टीममेट्स एंड शेयर वन थिंग्स अबाउट देमसेल्फ, और इस स्टूडेंट्स को इनकरेज करिए कि वो अपने न्यू टीममेट्स के साथ अपनी चीज़ें शेयर करें। शेयर वन थिंग अबाउट देमसेल्फ, अपने बारे में अपने जो थॉट्स हैं प्रोनाउन को लेकर, उनको वो शेयर करें आपस में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है रीग्रुपिंग। और टीम चैलेंजेस में प्रोवाइड्स ईच ग्रुप्स विथ अ हैंडआउट कंटेनिंग अ शॉर्ट पैराग्राफ, इंस्ट्रक्ट दैम टू आइडेंटिफाई एंड हाईलाइट ऑल प्रोनाउंस। टीम चैलेंजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट पैराग्राफ दे सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई करिए, कि हाईलाइट करिए और आइडेंटिफाई करिए कि सारी प्रोनाउंस को, और ग्रुप विल शेयर देयर फाइंडिंग्स विद द क्लास एक्सप्लेनिंग देयर रीजनिंग, और क्लास को एक्सप्लेन कराइए कि मतलब क्या है ये फाइंडिंग्स अपने। वर्कशीट एक्टिविटीज़, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए 20 मिनट्स की। वर्कशीट एक्टिविटीज़ करा सकते हैं आप। डिस्ट्रीब्यूट वर्कशीट दैट include exercise and identify and using pronouns. Students will complete the worksheet individually, reinforce their understanding. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट, आप क्लोजिंग करेंगे 5 मिनट की, उसमें रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट, उसमें आप समराइज करेंगे लेसन बाय रिविजिटिंग इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोनाउन। आप बताएंगे कि मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है प्रोनाउन, और स्टूडेंट से पूछेंगे कि अगर उन्होंने ये प्रोनाउन लर्न की है तो हाउ दे फेल्ट अबाउट वर्किंग इन डिफरेंट ग्रुप्स, और उन्होंने क्या फील किया है डिफरेंट ग्रुप्स में वर्क करके। रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट में ये हो गया। होम असाइनमेंट्स दे सकते हैं आप। असाइनमेंट, शॉर्ट राइटिंग टास्क फॉर स्टूडेंट टू राइट अ पैराग्राफ अबाउट देयर फेवरेट एक्टिविटीज़ यूजिंग एटलीस्ट 5 प्रोनाउंस। उनको बताइए कि आप एक पैराग्राफ लिखिए और उसमें 5 प्रोनाउन कम से कम होने चाहिए, और अपनी फेवरेट एक्टिविटीज़ पे आप लिख सकते हैं। असेसमेंट करेंगे आप स्टूडेंट्स का। पार्टिसिपेटिंग ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटीज़, उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया ग्रुप एक्टिविटीज़ में। रिव्यू दे सकते हैं। कंप्लीट वर्कशीट एंड होमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोनाउन, रिव्यू कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे होमवर्क में प्रोनाउन का यूज़ किया। कंडक्ट इनफॉर्मल असेसमेंट थ्रू स्टूडेंट डिस्कशंस एंड शेयरिंग्स। इनफॉर्मल असेसमेंट, इनफॉर्मली आप टॉक करके स्टूडेंट से कि एज अ फ्रेंड की तरह, नॉट अ टीचर, इनफॉर्मल टॉक्स के थ्रू भी आप उनसे मतलब जज कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स कितना प्रोनाउंस को जान पाया है। एक्सटेंशंस में आप क्या करेंगे, जो एडवांस लर्नर होते हैं क्लास में, उनको आप रिफ्लेक्सिव एंड पोसेसिव प्रोनाउंस के बारे में बता सकते हैं। फॉर स्टूडेंट्स नीडिंग एडिशनल सपोर्ट्स दे सकते हैं मोर एग्जाम्पल्स के थ्रू एंड 1-on-1 गाइडेंस के थ्रू। दिस लेसन प्लान एम टू बी इंगेज्ड स्टूडेंट्स, interactive involving students in hands-on activities that promote both language skills and social interaction through regrouping। तो ये था हमारा लेसन प्लान का पूरा फॉर्मेट, और पूरा का पूरा लेसन प्लान रेडी हो गया है। आप इसमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आप किस तरह से आपको पढ़ाना पसंद है, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल है। टीचर बहुत इजीली अपनी टीचिंग्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस लेसन प्लान के थ्रू। और एक्चुअली क्या है कि जो लोग बीएड करते हैं उन लोगों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही टीचिंग करनी होती है, तो उसके लिए टीचिंग प्रैक्टिस करनी होती है, तो उसके लिए उनको लेसन प्लान्स बनाने होते हैं।
मतलब पहले वो अपने गाइड को लेसन प्लान दिखाते हैं कि हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, हमारा लेसन का ये मेन ऑब्जेक्टिव है, हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कराएंगे। तो ये एक लेसन प्लान आउटलाइन है हमारी टीचिंग का, कि हम किस तरह हम अपनी टीचिंग को शो करेंगे, स्टूडेंट्स को कैसे हम टीच करेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि जो भी हमारे टीचिंग पीपल टीचर हैं उनको ये लेसन प्लान बनाना बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लेसन प्लान्स होते हैं। एक टास्क दिया जाता है बीएड स्टूडेंट को कि इतने टाइम के अंदर आपको इतने लेसन प्लान कंप्लीट करने हैं। तो उसमें प्यूपल टीचर है अभी फ्रेंडली नहीं हो पाए हैं लेसन प्लान से, नहीं समझ पाए हैं। तो अगर वो ये कैनवा की हेल्प लेंगे तो उनके लिए बहुत यूज़फुल होगा और वो बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। और हमारी बहुत सारी वीडियोस कैनवा से रिलेटेड अपलोड हुई हैं और आप उनको जाकर सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।